बहन भाई या सत्संग में आए हुए किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लेना। सत्संग के बीच में किसी ने नहीं पूछना है। और प्रश्न अगर किसी का होता है तो बाद में भी वो पूछे जो घंटे आधे घंटे ध्यान भजन करता हो, मैं उसका उत्तर देते हूँ। होगा तो दे दूंगा, नहीं होगा तो उससे हाथ जोड़ दूंगा। आप सब जितने आए हैं सत्संग के अंदर, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि जितनी बार सत्संग हो, वाणी हो, उतनी बार आप शांति से सुनते रहो, क्योंकि बड़ा कीमती समय है जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं। इतना कीमती समय है, अब ये मनुष्य दोबारा से नहीं मिलेगा। ये मनुष्य 184 जिया जोन भुगतने के बाद में ये एक दफा मिला है, और ये तिरने के लिए मिला, ये परमात्मा के मिलने के लिए मिला है। ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। इसके बिना कोई भी जीव परमात्मा से नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य चोला जो है इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। उनके पास में देह नहीं है, देवी देवताओं के पास में शरीर नहीं है। हमारे पास तो शरीर है, इस मनुष्य चोले के पास में तो शरीर है, और देवी देवताओं के पास में देह नहीं। वो भी ये कहते हैं कि हम भी मनुष्य चोले के अंदर आए और हम भी उस परमात्मा की भक्ति करके और इस 184 से बच जाएं, इन बुरे कर्मों से बच जाएं, जिसके लिए हमने इस संसार के अंदर आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आकर के और हमने अपना ये सांग रचाया है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, उन्होंने इतने सत्संग दिए जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम तो। कबीर साहब ने कितनी वाणी लिखी, कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब ने यूं कही, जितनी वाणी मैं लिखी उतना बाड़ो रेत, फिर भी इस पापी जीव का एक नहीं लगी है। अब क्यों इसको करने नहीं करता जीव, ये तो किसी चीज में लगे रहता है। एक बात और बताता हूँ आपको, ध्यान अलग चीज है, सुमरन अलग चीज है, भजन अलग चीज है। कैसे आप कहोगे कैसे? सुमरन तो वो है जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा है, उसकी हम बाट देख रहे हैं, हमारा तो रिश्तेदार आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा कुछ पता नहीं है। और ध्यान वो है हमारा रिश्तेदार आ गया और आकर के हम मिल लिए, वो ध्यान है, वो भजन है। और ध्यान वो है जब हमने उस रिश्तेदार के साथ में कोड़ी भर करके मिल लेते, वो ध्यान है। इस तरीके से अलग अलग चीजें, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। हमारे मन सोला बड़ा कीमती है, ये उस मालिक की भक्ति के लिए मिला है और किसी वास्ते नहीं मिला। फिर भी हम इस मनुष्य को बर्बाद करते जा रहे हैं। कोई किसी चीज के अंदर लग रहा है, कोई किसी चीज के अंदर लग रहा है, जैसा जिसका भाव होता है। यहाँ तो सभी सत्संगी जीव बैठे हैं, वैसे भी बैठे हैं, जैसा जिसका भाव होता है वो वैसी वाणी अपनी कह देता है। मेरे महात्मा जी की मिसाल याद आ गई मेरे को। एक महात्मा जी रहता था, जैसे भाई यहाँ रखते हैं, ये ऐसे कुटिया बना रखी थी, वहाँ दो भाई बैठे थे। एक भाई बाहर से आया, कहने लगा महात्मा जी मेरे को तो आप चोर जैसे लग रहे हो। महात्मा जी कहने लगा हाँ भाई। एक दूसरे थोड़ी देर के बाद में वो चला गया, दूसरा आया, वो कहने लगे महात्मा जी मेरे को तो ऐसे लग रहे हो जैसे आप डकैत हो। तो बोला भाई हाँ भाई। तीसरा आया, वो भी चला गया, पहले बीच वाला भी। तीसरा आया, कहने लगा महात्मा जी
मैंने तो आप ऐसे लग रहे हो तुम तो कभी परमात्मा हो कभी भगवान हो। न बोला हाँ भाई, वो भी अपना भाव देकर के चला गया। दो भाई जो पहले बैठे थे वो कहने लगे महात्मा जी आपने तो इन तीनों की हाँ भर ली। न बोला भाई मैंने इनकी हाँ नहीं भरी है। अब महाराज आप तो हाँ भर रहे थे इनकी, अब नहीं मैंने इनकी हाँ नहीं भरी है। इन्होंने तो अपने अपने विचार बताए। तो हमारे को यहाँ सत्संग में जब आते हैं तो लोग जो गाते हैं वो अपने अपने विचार रखते हैं, जिसके जैसे विचार होते हैं। कोई महात्मा होता है, कोई साधु होता है, कोई साधक होता है, कोई साधना करने वाला होता है, कोई साधना से भी पार चला जाता है। अपने अपने विचार रखते हैं सब। तो इस करके हम सत्संग के अंदर जाते हैं तो सत्संग की अगर हमने बात को अपने हृदय के अंदर नहीं जमाया तो हम किस लिए गए सत्संग के अंदर? क्या लिया हमने सत्संग से? सत्संग से हमारा कई फायदे हो जाते हैं। कैसे फायदे हो जाते हैं? जैसे हम सत्संग के अंदर घंटे 2 घंटे से हम बैठे हैं यहाँ पर, किसी को कोई दुख तकलीफ याद नहीं आ रहा। जब हम सत्संग की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, किसी को कोई चीज याद आ जाएगी, किसी को कोई चीज याद आ जाएगी, हमारे को दुख व्यापने लग जाता है। अब किसी भाई का प्रश्न उठा परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा भी शरीर के अंदर रहता है और आत्मा भी शरीर के अंदर रहती है, लेकिन हमने पता नहीं है। पता कब पड़ेगा उसका? जैसे हमारे को दुख का पता पड़ता है, शरीर कभी स्वस्थ है और थोड़ी देर के अंदर दुख आ गया उसके अंदर, तो दुख को महसूस करेंगे फलानी जगह भाई दुख है मेरे, फलानी जगह मेरे वो तकलीफ हो रही है, तब हम महसूस करेंगे। इसी तरीके से हम परमात्मा को भी महसूस कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते और किसी को दिखा देते हैं। उनको दिखाते हैं संत महात्मा जिनसे उन्हें काम लेना होता है, उनका काम भी सारा साथ देते हैं वो, और उनसे उनका काम भी बनाते हैं, उनको दिखाते हैं। नहीं दिखाया, कबीर साहब ने उसको जोटे को वेद पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, आपके सामने की बात है। जोटे को वेद पढ़ा दिया, क्यों? उन्होंने काम लेना था, अपनी वो बताना था उन्होंने। अब हम संत महात्मा ये दृष्टांत दे करके बताते हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार दिखाने वाले दुनिया वो दूसरी होती है, चमत्कार एक अलग चीज होती है, दृष्टांत एक अलग चीज होती है। जब हम संत महात्मा के पास में जाते हैं, हमारे विचार कितने पवित्र हो जाते हैं। हम भी जैसे संत महात्मा हैं, ऐसे हम भी बैठ करके भजन करें और इनके जैसे हम शब्द गावें, इनकी जैसी हम भाषा बोलें। लेकिन फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर उस माया के चक्कर में आ जाते हैं। घर के अंदर से चले गए तो वहाँ तो वो माया के चक्कर में आ गए। देखे कबीर साहब ने, मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा भी ना मरी, कह गए दास कबीर। उसको मारना नहीं है हमने तो उसको मोड़ना है। कैसे मोड़ेंगे? वो हमारे भजन के जरिए से, हमारे सुमरन के जरिए से, हमारी साधना के जरिए से वो सारी चीज फीकी पड़ती चली जाती है। भाई बाजा बजा रहा था, अब मैं बजाने लग जाऊं बाजा तो कैसे बजाऊंगा बाजा? और ये भाई मेरी तरफ भी देख रहे थे और उधर भी देख रहे थे, आप लोगों को भी देख रहे थे, लेकिन इनके आंगली कहाँ पड़ रही थी? बाजे के ऊपर पड़ रही थी, सुर के ऊपर पड़ रही थी। इसी तरीके से जब हम उस संसार के अंदर से उस परमात्मा में मिल जाते हैं, हमारा ध्यान परमात्मा के अंदर होता है और संसारी काम हम करते रहते हैं। मन को मोड़ना उसको कहते हैं। अब मन मोड़ लिया, जिसने मन मोड़ लिया उसी का काम बन गया। जिसने मन को नहीं मोड़ा और विषय विकारों में खराब कर दिया, तेरी मेरी में खराब कर दिया, तो करेगा भी क्या? फिर मनुष्योल्लाह क्यों लिया? इस वास्ते मनुष्योल्लाह लिया। मनुष्योल्लाह इस वास्ते मिला हमारे को, ये उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये कबीर साहब की वाणी है,
कबीर साहब कहते हैं अगबाजी लागी पीऊ से और दीना सर्वस लाए, हारी तो हुई पीऊ की जीती तो पिया मेरा, लागी है तन मन धन बाजी लागी। फिर क्या कह दी, अके 184 भरम के पो पर अटकी आए। ये पो कौन सी चीज है, ये पो है मनुष्य 16 पो पे अटकी आए, और इनका जो पोवा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इनका पोवा नहीं पड़े हमारा, इनके हमने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, इनके हम पूर्ण गुरु के पास में नहीं गए, तो हमारा कैसे उद्धार होगा। सारे गुरु हैं, सब गुरु हैं, सारी दुनिया को चेला बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? सब बड़ा बनना चाहते हैं। और बड़ा क्या होता है? जिसने अपना मान को खत्म कर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया, जिसने अपनी आशा तृष्णा को रोक लिया। मरती नहीं है कोई भी चीज, उनको मोड़ना पड़ता है। और मोड़ जब हम लेते हैं उस आशा तृष्णा को, हमारी सूरत अंतर के अंदर बढ़ जाती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप। सच्चाई को, सच्चाई कौन सी है? तप जब हम करते हैं, हजारों वर्ष करते रहो, सांच बराबर तप नहीं। एक सच्चाई के बराबर अगर हमने 1 सेकंड का भी उस परमात्मा से हमारा मिलाप होगा, 1 सेकंड के लिए भी, वो सच्चाई है। नाम शब्द जग झूठ है, सूरत सबल पहचान। अब नाम शब्द जग झूठ है, सबसे जिस टाइम हम मिल जाएंगे, हमारी बाजी हमने जीत ली। और हार भी गए, अपने सतगुरु से हमने बाजी लगा दी तो सतगुरु के हो गए। अगर हार भी जाते हैं हम तो सतगुरु को हो गए। जीती तो पिया मेरा, और हारी तो हुई पीऊ की, जीती तो पिया मेरा, लागी है तन मन धन बाजी। 4 गली घर एक है, वर्ण वर्ण के लोग, या तो वर्ण वर्ण के लोग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बात आ गई ना दोबारा से, क्या तो जैसा जिसका भाव होता है वैसा है। अब वर्ण वर्ण के लोग मनसा माचा करमना प्रीत निभाइए और लागी है तन मन धन बाजी लागी। अब हमने तो उस मालिक से बाजी लगा रखी है, अब क्या इस मालिक से बाजी लगा दो। उससे कौन से अपने सतगुरु से बाजी लगा दो। सतगुरु के पास हमने पहुंचना है। ट्रांसफार्मर के पास में बिजली का तार ले जाकर रख दो, क्या बिजली का बल्ब चल जाएगा? पंखा चल जाएगा? नहीं चल सकता। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हमने तार जोड़ दिया, उसमें बिजली भी नहीं है, पीछे से बिजली आवेगी तो हमारे बल्ब भी चल जाएंगे और पंखा भी चल जाएगा। इसी तरीके से हमने तो अपने सतगुरु के अंदर अपना तार जोड़ना है, उस दाता के अंदर तार जोड़ना है। जब हमने अपने सतगुरु के अंदर तार जोड़ दिया, सतगुरु का कनेक्शन जहां पर है, जोन सा धाम के अंदर है, उसका राय रंग में, सोहंग में, सतनाम में, अकलख में, गगम में, अनामी धाम में, राधा स्वामी धाम में, पता नहीं कौन सा धाम में, जोन सा धाम में उसका तार लगा हुआ है, उसी धाम से हमारे को बिजली आनी शुरू हो जाएगी। हमारे इन्वर्टर में तार लगा तो इन्वर्टर से बिजली आनी शुरू हो जाएगी, हमारे जनरेटर में तार लगा तो जनरेटर से बिजली आनी शुरू हो जाएगी, और ट्रांसफार्मर में तार लग रहा तो ट्रांसफार्मर से हम बिजली आनी शुरू हो जाएगी। इस करके हमारी वो बिजली, हमने उसमें तार जोड़ना है। लेकिन हम उस तार को जोड़े कैसे? अब समस्या हमारी ये आई है, अब तार को हम उसको जोड़े कैसे? हम तो अपना व्यवहार नहीं बदला, हमने अब कोई व्यवहार नहीं बदला, नहीं अपने खान पान बदला, खान पान भी नहीं बदला, व्यवहार भी नहीं बदला, फिर हमारा तार कैसे जुड़ेगा? व्यवहार हमने बदलना पड़ेगा। सतगुरु के जब शरण में चला जाता जीव तो उसका व्यवहार बदली हो जाता। भाई शब्द गा रहा था पहले, ऐसे गाए उन्होंने शब्द। अब जब हमारा व्यवहार बदल जाएगा, अच्छाई हमारे ऊपर आ जाएगी, तो हमारा अच्छा व्यवहार हो जाएगा, हमारी सूरत में जाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हमारा नाम ले लिया हमने और नाम को लेकर के आड़े के अंदर रख दिया, तो क्या नाम काम करेगा? नहीं करेगा। नाम लेकर के जो सतगुरु ने वचन बताया है, उस वचन पर अगर हम चलेंगे तो हमारा
काम भी बढ़ जाएगा और हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। क्योंकि करता करता अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरियावत जात है सिर पर करत निशान। कितनी मौज की रस्सी होती है, उस सिर के ऊपर निशान, सिर किसकी होती है? पत्थर की होती है, उसके ऊपर निशान कर देती है मौज की रस्सी। उसी अभ्यास से हमारा तार जुड़ जाएगा उस गुरु से, उस परमात्मा से तार जुड़ जाएगा हमारा। उस अभ्यास के जरिए से जब हम उस सतगुरु से मिलेंगे, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। एक जन्म गुरु भक्ति कौन सी? अब हमने जैसे किसी रिश्तेदार की बात देखी, हम गुरु की बात देख रहे, गुरु से कम मिलेंगे, गुरु से कम मिलेंगे, गुरु से कम मिलेंगे। देदारी गुरु तो हमारा तो मिलता रहेगा, जिससे नाम ले लेते देदारी। अंतर वाला गुरु चाहिए हमें, नूरी गुरु चाहिए हमें। उससे मिलने की जब हमारी तड़प होगी, हमारी जीवात्मा जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़प दिन राती और नीर ना भाई। जब हमारे को और नीर नहीं भाएगा, अपने गुरु की लगन लग जाएगी तो हमारा तार जुड़ जाएगा, हम परमात्मा से मिल जाएंगे। हमने तो गुरु से मिलना, गुरु परमात्मा से मिला हुआ। अंतर के अंदर हमारा नूरी गुरु होता है, उस नूरी गुरु से हमने अपना नाता जोड़ना है, उस मालिक से हमने नाता जोड़ना है। इस करके हमारी भक्ति आसान हो जाती है। हम नाम लिया है, नाम लेकर के हमने वो व्यवहार अपना नहीं बदला तो नाम क्या करेगा? डॉक्टर से दवाई लिया है और डॉक्टर से दवाई ला करके हमने आड़े में रख दी, वो खाई नहीं तो डॉक्टर साहब क्या कहेगा? डॉक्टर साहब से हम साहब कहें, डॉक्टर साहब मेरा तो बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर साहब कहेगा भाई आपने दवाई ली थी। हाँ मैं ली थी डॉक्टर साहब, खाई थी? अगर ना खाई तो भाई खा लियो। वो डॉक्टर से खा ली दवाई, उसने परहेज नहीं रखा उस नाम का, उस दवाई का परहेज नहीं रखा, परहेज नहीं रखा। फिर तीसरे दिन पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब मेरा बुखार नहीं उतरा, क्या बात हुई? अब भाई दवाई खाई थी, अब खाई थी, अब परहेज रखा था, अगर ना रखा तो फिर कैसे उतरेगा भाई? कड़वा नाम पुनः न डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। एक नाम कड़वा कुनैनी की तरह जो खा लेता है जी वो पचा लेता है इसको, और जो खाता नहीं वो डरता है। वो यूं सोचता नाम लिया है, मैं डांटी से नहीं कुछ, मैं किसी बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से सबसे क्षमा मांग करके बात कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना जाति की बुराई कर रहा, ना पीपल की बुराई कर रहा, ना किसी देवता की बुराई कर रहा। क्यों? बुराई तो मेरे गुरु ने नहीं कर, तो मैं कैसे करूँगा? अब हमने वो दवाई ला करके और हम उसी व्यवहार में लगे रहे, कल जाटी पूज रहे, कल पीपल पूज रहे हैं, और चार जने देखने वाले लोग कहेंगे अरे भाई ये काल तो नाम लेकर के आया था, ये तो जाटी पूज रहा है। फिर हमारा व्यवहार कहाँ चलेगा? फिर गुरु की दया कैसे होगी हमारे ऊपर? गुरु की दया जब हो सकती है जब हम गुरु के वचन में डट जाएंगे। जो गुरु वचन पर डट गया, कट गया 584 का। गुरु वचन को त्याग कर दुख पावा दूना पात तक लाके जाना नहीं गुरु की महिमा सारद शेष महेश। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते। गुरु की महिमा क्या है? क्योंकि उनके पास में देह नहीं है, वो पहले मैं कर चुका हूँ प्रश्न। अब उनके पास में देह नहीं है, देह तो हमारे पास में है। सुपने के पास में कोई देह होती है? सुपने के अंदर, सुपने के अंदर हम राजा बन गए तो क्या वो माया जो है हमारी जो मिली है सुपने के अंदर, राजकोठी मिली है, क्या वो रह जाएगी? सुबह नहीं रहेगी। छाया के अंदर कोई देह है? कोई देह नहीं है। उस पेड़ की जो छाया पड़ी है, पेड़ के अंदर देह है, छाया के अंदर देह नहीं है। जब तक हमारा ये पानी हिलता रहेगा, जब तक हम उस सतगुरु से नहीं मिल सकते, और जब पानी हिलना बंद हो जाएगा तालाब के अंदर और अपनी शिकल को उसके अंदर देख सकते हैं हम, जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे हम उस सतगुरु से नहीं मिल सकते, उस मालिक से नहीं मिल सकते। क्योंकि पानी हमारा हिलने लग रहा है, और पानी हिलना जब हमारा बंद हो जाएगा तो उसके अंदर अपने शिकल देखनी शुरू कर देंगे, उस सतगुरु को देखना शुरू कर देंगे। जब तक हमारे विचार सतर नहीं होंगे, जब तक हम उस मालिक से नहीं मिल सकते। समय आपका भी ज्यादा है और भाई इनका भी समय ऐसा है, इतना समय में लेकर के आया था। मालिक की जो मौज थी वो आप लोगों के बीच में, आपके मतलब भाई बड़ा भारी हूँ आप लोगों का।
क्योंकि आपने जो है जितना समय बैठे हैं, कितना देर हो गई, 3 घंटे करीब हो गए, 3 घंटे करीब बैठे हैं। मैं तो आपका सभी का आभारी हूँ, महात्माओं का भी आभारी हूँ, क्योंकि आपने वो चीज लगाई है यहाँ। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है, कितनी पीढ़ियां उतरेंगी, वो बाग लगा दिया आपने यहाँ। इससे ये जीव पवित्र हो जाता है, ये पवित्र स्थान है। इसके अंदर अगर आप पवित्रता रखोगे, आपने भजन करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भजन करने की उनको जरूरत होती है जिनके विचार गंदे होते हैं, उनको भजन करने की जरूरत होती है। अपने सतगुरु के ऊपर हमने विश्वास रखना है, सतगुरु के ऊपर। सतगुरु हमारा पूर्ण है, फिर हमने भजन करने की क्या जरूरत है? पूर्ण गुरु है तो फिर भजन करने की क्या जरूरत है? हमने तो अपना विचार बदलना है, हमने पवित्र होना है। उस पवित्रता को अपने अंदर में हम धार लिया तो हम तो उस परमात्मा से मिल गए। पवित्रता जब तक हमने अपने अंतर में नहीं धारी तो हम परमात्मा से बहुत दूर है। चाहे कोई कितना शब्द गा लो, चाहे कितना भजन कर लो, चाहे कितना गीत गा लो, वो परमात्मा से नहीं मिल सकता। परमात्मा से तो वही मिलेगा जो सत्य के पास में पहुंचेगा, सच्चाई को अपने अंदर में धारण कर लेगा। माता बहन तो आपने तप करने की जरूरत नहीं है। आप तो 2 घंटे सुबह चूल्हे के ऊपर चलती हो और 2 घंटे शाम को। आपने भी तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपका तप तो होया पड़ा है। 2-2 घंटे 4 घंटे रोज के हो गए। वो महात्मा तो 5 धूने लगा करके, मैं बुराई नहीं कर रहा भाई किसी, क्योंकि बुराई से मैं दूर है। 5-5 7-7 धूने लगाते हैं, उनके अंदर तपते हैं। वो तो साल में 6 महीने में 1 दिन तप लिए, 2 दिन तप लिए, 10 दिन तप लिए। आप तो सारे दिन तपते हो। आपके अंदर तो वो बल है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 6-6 महीने के बना दिए, नहीं बनाए? माता अनसुईया ने बना दिए, 6-6 महीने के बना दिए। क्यों बना दिए? उनके अंदर शक्ति, तो आपके अंदर भी वो शक्ति है। उस शक्ति को अपने कायम रखो। अपने पति के अलावा मैं ये नहीं कहता कि सासू ससुरा के पैर का हाथ ना लगाओ, ये सासू ससुरा की सेवा ना करो। अपने पति के अलावा किसी के पैरों को हाथ ना लगाया करो, जब वो गुरु भी क्यों ना हो। गुरु पिता होता है। पिता का अगर हम पैर का हाथ लगाते हैं, हमारा पतिव्रत धर्म खंडन हो जाता है। अगर पतिव्रत धर्म आपने रखना है तो अपने गुरु के भी हाथ नहीं लगाना चाहिए पैरों के, क्यों? गुरु पिता होता। आशीर्वाद तो ऐसे हाथ जोड़ करके राधा स्वामी करो, सत साहिब करो, राम राम करो, वाहे गुरु करो, जो आपने करना है। तो आप उन बातों के ऊपर ख्याल करोगे तो आपने भजन करने की जरूरत नहीं है। हमने पवित्रता है तो लेनी अपने अंदर में। वो पवित्रता हमारे अंदर में प्रकट हो जाएगी तो मालिक हमारा मिल गया। पवित्रता को प्रकट करना, सच्चाई को अपने प्रकट करना है। वो सच्चाई मालिक है। सब सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांस है उसकी है। आप सबके अंदर बैठे हो परमात्मा, लेकिन कोई अपने को देख लेता है, कोई देखता नहीं। भाई कोई चादर ताने का सो जा, घर में कितना धन हो, वो चादर ताने का सो रहा है तो करना कर देखता है। और किसी का थोड़ा धन हो, वो भाई कोई कोटी था, वो घर घर मांगता था बेचारा, तो 5 रुपया था उसके पास में, एक लाठी में सुराख करके उसके अंदर 5 रुपया डाल दिया। अब वो मांगने के लिए जाता था, घर के सामने खड़े होकर के, भाई कुछ दो। मतलब बाबा तुम्हें पैसा के जरूरत है? बोला भाई 5 रुपए तो सबके धोरे हुए हैं। अब कोई परखने वाला था, न बोला बाबा के धोरे 5 रुपया। भाई बाबा के पास में 5 रुपया हो कहीं भी। परखने वाला होता ना, वो चोर और शाह की बात को 1 मिनट में परख लेता है, 1 सेकंड में परख लेता है। अब भाई ये चोर है कि ये शाह है। हम तो अपना इज्जत भी देते हैं, धन भी देते हैं, फिर भी हमको परमात्मा नहीं मिलता। मैं उनको लानत करता हूँ। अब वो तो ना तो पति के रहे और ना पत्नी के रहे, वो तो किसी चीज के नहीं रहे, और ना गुरु के रहे, ना पीर के रहे, ना पैगंबर के रहे। इन बातों से आप दूर रहो। मालिक की दया है और मालिक आपका सहारा करेगा। अगर मालिक आपका दर्शन नहीं हो तो साहब की साथ लेकर के बता सकता हूँ मैं। तो साहब ने कह दिया परतिरिया माता समझो, पर धन धूल समान। और इतने में हरे नहीं मिले तो से 10 जमान है। मैं जमानती हूँ इतने में, अगर आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो तो मैं जमानती हूँ। मैं भी कहता हूँ मैं उस सतगुरु का चेला हूँ, उस सतगुरु का शिष्य हूँ। मैं भी जमानती हूँ आपको दर्शन हो जाएंगे उस परमात्मा के।
लेकिन आपने पवित्रता अपने अंदर में धारण करनी पड़ेगी। पवित्रता जब तक आप धारण नहीं करोगे आपको दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि पति भी इस घर के अंदर है और स्त्री भी इस घर के अंदर है, लेकिन मिलाप दोनों का नहीं है। आत्मा भी इसी घर के अंदर है, परमात्मा भी इसी घर के अंदर है। उसको तो हमने सतगुरु से नाम लेकर के उसी कमाई करनी है, अपने अंतर में देखना है। बाहर क्यों ढूंढे भाई, इस घर के अंदर देख, बाहर नहीं है कुछ भी। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मनमाया की फिर दुहाई 5-25 ने लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे सतगुरु सिर पर फूटा है। अब तारा चंद बाहर की जो आंख देख रही है ना, ये तो सब फना फनी होने वाला है, ये स्थायी नहीं है, ये तो आज नहीं तो कल। और जो अंतर की आंख देखते हैं वो दुनिया को कोई कम नहीं कर सकता। बहन जी गाड़ती है शब्द अताल मेरे का वो बात है वहां पर। अब बहन जी गाड़ते ना, मेरे गुरुआन मिले फागण में, मेरे जाके पूरा मिले भागरी, गुरुआन मिले फागण में। तो जब हमारा पूरा भाग जाग जाता है तो फागण मिल जाता है, उनके अंदर की ध्वनि को कम नहीं कर सकता, अंदर के स्थानों को कम नहीं कर सकता। हाँ इतना जरूर है, कोई दिल्ली चल के बादले रुक गया, कोई झज्जर पहुंच गया, कोई बाकर उसमें भिवानी पहुंच गया, कोई रोहतक पहुंच गया, इतना जरूर है। लेकिन है तो सारी चीज में तो रास्ते का मारेगा, इस रास्ते के अंदर आप चलते रहो। आज झज्जर पहुंचे हो, तड़के भिवानी पहुंचोगे, रोहतक भी पहुंचोगे, लेकिन रुको मत। जिस गुरु ने नाम दिया है वहां तक का तो पता पूरा देता है, गुरु है तो। और जो पेट कूटता है तो फिर उसका कोई तो ठिकाना ही नहीं, वो तो फिर आप भी डूबेगा। देखा गुरु और देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। देख गुरु किया देखो और सतगुरु चिन्ह ना है। बहुत सागर के नाव में फिर गोता खाए, मैं क्या करूँ, आप सत्संग करवा रहे हो, आपको सबको राधा स्वामी भाई इतनी देर सत्संग में 20 मिनट के लिए आपका समय दिया था मालिक की दया से। भाई अपना काम करो, क्योंकि समय हमारा बीत जाएगा। ये मनुष्य मिला हुआ है, इसके बाद में मनुष्य नहीं मिलेगा, लक्ष्य रचित भुगत के बाद मिलेगा। अब हम एक पंखे के लिए 2 मिनट नहीं रुक सकते, बिजली चली जाए आया करते हैं। पक्षी का पेड़ का बड़े पेड़ बढ़ के तो हम वो धूप को भी सहन करेगा, बरसात को भी सहन करेगा, आंधी को भी सहन करेगा। इन सारी ओढ़े के अंदर का निकल करके जब ये सोलह मिला है, इस सोलह को बिरथा बचाने दो, इनका ना बने तो फिर ना बनेगी भाई। और यो जन्नी फिर ना जनेगी, फिर नहीं जनेगी जन्नी भी दोबारा, यो माँ भी नहीं मिलेगी। माँ भी एक गुरु से बढ़कर होती है। माँ जिसने हमारा नरक धोया है, उसने हम 6 महीना का, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, आप तो बेचारी गिल्ले में लेटती थी, हमारे को सूखते में सुवाती थी। उस माँ को हम करते पड़ी रहे, उसको पानी गिलास नहीं पिया सकते। घर का देव मरा प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। हम तो 2 घंटे गाड़ी के ऊपर लगाने कपड़ा मारने के लिए अपनी माँ की 2 मिनट पैर नहीं दाब सकते, अपने पिता से नहीं पूछ सकते मेरा पिताजी आपका हाल कैसा है, आपके पास पैसे की जरूरत है कि नहीं है, आपका कैसा काम चल रहा है, हम उसको नहीं पूछ सकते। वैसे हम 50 लाख की गाड़ी खड़ी कर लेंगे, उसके ऊपर 2 घंटा कपड़ा मारता रहेगा, भैंस नहवाता रहेगा, गाय ने पानी पिलाता रहेगा, अपने पिताजी ने पानी नहीं दे सके। घर का देव मरा प्यासा, बाहर का जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी मार डूबता रहा। आप सबको राधा